नमस्कार, आज तक डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि इस्टवाल। अमृत महोत्सव के अवसर पर आज तक डिजिटल में ये खास सेगमेंट जिसमें हम बात करेंगे स्वर्णिम चतुर्भुज यानी कि गोल्डन क्वाड्रिलैटरल प्रोजेक्ट की। जैसे आजादी के स्वर्णिम 75 साल, वैसे ही है ये एक स्वर्णिम योजना जिसने देश को विकास की नई राह दी और नई गति दी। भारत की आजादी से अब तक जितने प्रधानमंत्री हुए उन सब की अपनी विशेषताएं रही हैं, लेकिन अपने नाम की तरह अटल इरादों वाले भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने कई ऐसी योजनाओं की नींव रखी जो देश को लगातार गति देती रही। फिलहाल स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की बात करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने देश के 4 बड़े महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को 4 से 6 लेन वाले राजमार्गों के नेटवर्क से जोड़ने की एक योजना बनाई थी और नाम रखा था गोल्डन क्वाड्रिलैटरल। शायद इसलिए क्योंकि अगर आप भारत के मैप पर चारों महानगरों के बीच लाइन खींचकर इसे जोड़ते देखेंगे तो आपको दिखेगा एक क्वाड्रिलैटरल यानी कि चतुर्भुज। देश के सबसे बड़े राजमार्ग की ये महत्वाकांक्षी परियोजना 2001 में शुरू हुई और इसे 2006 में पूरा किया जाना था, मगर 2004 में एनडीए की सरकार जाने के बाद सत्ता परिवर्तन हुआ और उसके बाद ये परियोजना देर से लेकिन 2013 में पूरी हुई। दुनिया की 5वीं सबसे लंबी राजमार्ग परियोजना 5,846 किलोमीटर लंबी है और करीब 13 राज्यों से गुजरती है। इस गोल्डन क्वाड्रिलैटरल को हम राजधानी दिल्ली से शुरू करें तो ये 1,453 किलोमीटर का मार्ग हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड होता हुआ पश्चिम बंगाल में कोलकाता पहुंचता है। कोलकाता से 1,684 किलोमीटर का रास्ता पश्चिम बंगाल से शुरू होकर ओडिशा और आंध्र प्रदेश होता हुआ तमिलनाडु में चेन्नई पहुंच जाता है। चेन्नई से 1,290 किलोमीटर की राह आंध्र प्रदेश से कर्नाटक में प्रवेश करती है और फिर महाराष्ट्र का बड़ा भाग कवर करते हुए मुंबई से जा मिलती है। अब आप कह सकते हैं कि मुंबई से स्वर्णिम चतुर्भुज या गोल्डन क्वाड्रिलैटरल पूरा करने के लिए चौथे भाग का 1,419 किलोमीटर का राजमार्ग महाराष्ट्र से गुजरात, राजस्थान और हरियाणा होता हुआ नई दिल्ली से जा मिलता है और चतुर्भुज पूरा हो जाता है। इस स्वर्णिम चतुर्भुज यानी कि गोल्डन क्वाड्रिलैटरल राजमार्ग परियोजना की खास बात यह है कि इससे भारत के कई औद्योगिक, सांस्कृतिक और कृषि संबंधी शहर जुड़े हुए हैं, जिससे देश के विकास की राह भी आसान होती दिखती है, क्योंकि ये मुख्य शहरों और बंदरगाहों के बीच भी तेज परिवहन नेटवर्क प्रदान करता है। आज तक डिजिटल की ये पहल आपको कैसी लगी, कमेंट करके हमें जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज तक।